Welcome to online Guruji classes. This will be our part 10 of percentage profit loss and discount. I guess आप लोगों का अब तक काफ़ी अच्छा कमांड बन गया होगा. आज जैसे हमने टेस्ट कंडक्ट कराया था तो बहुत से बच्चों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है उस पर. ठीक है, और बाकी आप वर्क हार्ड करते ही रहिए. ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ती ही जाएगी. ठीक है, और ज्योमेट्री के लेक्चर कल रात से अपलोड होने शुरू होंगे क्योंकि अभी मेरे पास एनसीईआरटी की बुक्स भी नहीं है. तो कल दिन में मैं एनसीईआरटी की बुक ले लूँगा. ठीक है, उसके बाद हम अपना ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि थियोरेटिकल सेक्शन तो हम एनसीईआरटी से ही कवर कर लेंगे, उतना आप लोगों के लिए काफ़ी है. बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम काफ़ी करेंगे ज्योमेट्री में. ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले हफ्ते में हम ज्योमेट्री को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करें. ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि आने वाले हफ्ते में, ठीक है, मतलब संडे तक हम क्या करें, ज्योमेट्री को ख़त्म भी कर दें. ठीक है, ज्योमेट्री में आई गेस आप लोगों के 20 वीडियो तक बनेंगे. ठीक है, और हम ट्राई करेंगे कि ज्योमेट्री को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें. ठीक है, ताकि आपका सिलेबस टाइम से पहले हम ख़त्म कर सकें. ठीक है, ओके. क्योंकि इस वीक पे काफ़ी छुट्टियाँ भी है तो मेरे पास भी काफ़ी फ्री टाइम रहेगा. ठीक है, तो हम ज्योमेट्री को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. ओके, चलो अब ये देख लेते हैं. आज परसेंटेज ही डिस्कस करेंगे. क्लियर, परसेंटेज पे आज पार्ट 10 देखते हैं. क्लियर, कल इवनिंग पे जो अपलोड्स होंगे वीडियो, इवनिंग मतलब इसी टाइम पे, वो आपके ज्योमेट्री के वीडियो अपलोड्स होंगे. ओके, ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस. देखो, बोलता है अ मैन परचेजेस सम ऑरेंज एट अ रेट ऑफ 3 for ₹40 एंड सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी सेम है याद रखना, क्वांटिटी एट 5 for ₹60. ये उसके सेलिंग प्राइस वाला साइड है. क्या क्या है आपके पास, देखो आपके पास ऑरेंज है. ठीक है, और आपके पास प्राइस है उसका. देखो क्या करा आदमी ने, अ मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट अ रेट ऑफ 3 for ₹40. मतलब 3 ऑरेंज खरीदे, कितने रुपए में, ₹40. 3 ऑरेंज नहीं खरीदे. ठीक है, 3 for ₹40 मतलब 40 रुपए में 3 ऑरेंज के भाव से. जैसे आप लोग जाते हो ना, आप लोग कुछ चीज खरीदते हो तो आप वो बोलेगा जैसे 3 रुपए का एक पाव बोलेगा. अब अभी मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना खरीदा है. ठीक है, और एक और चीज खरीदा एंड सेम क्वांटिटी. अच्छा, क्वांटिटी सेम खरीदी है एट 5 for ₹60. और भी खरीदा है 5 for ₹60. ठीक है, ये उसका क्या है, परचेज वाला साइट है. ये उसने खरीदा है, मतलब ये तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस रहा होगा क्योंकि इतने पैसे तो उसने इन्वेस्ट करे. अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान ध्यान देने वाली बात क्या है, उसने उसने बोला है सेम क्वांटिटी खरीदा है, बट एक जगह तो 3 दिख रहा है, एक जगह 5 दिख रहा है. ठीक है, और हमें क्या बोला गया है कि उसने सेम क्वांटिटी खरीदी है. तो क्वांटिटी को सबसे पहले हम सेम कर देंगे. तो इसे क्या कर दूंगा मैं, इंटू 5 कर दूंगा, और इसे क्या कर दूंगा, इंटू 3. इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू 5 इंटू 3. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हाँ भाई 15 ऑरेंज खरीदे 200 रुपए के हिसाब से. फिर दूसरे स्लॉट में 15 ऑरेंज खरीदे 180 के हिसाब से. क्लियर. अगर कॉस्ट प्राइस को हम सम अप करें तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ओवरऑल ओवरऑल मैं बोलूँगा भाई 30 ऑरेंज खरीदे हैं और कितने पैसे दिए हैं, टोटल टोटल दिए हैं 380 रुपये. क्लियर, ये था कॉस्ट प्राइस वाला आपका. ठीक है, अब देखते हैं हम सेलिंग प्राइस वाले साइड पे क्या हुआ. ठीक है, अच्छा अब बेचने गया. if he sells all the oranges at a rate of 3 for ₹40, 3 for ₹40,
50। मतलब इस रेट के हिसाब से वो बेचने गया। मतलब 3 ऑरेंज वो कितने रुपए में बेचने लगा? 50 रुपए में बेचने लगा। बट हमें तो पता है कितने ऑरेंज आए हैं टोटल, 30 ऑरेंज आए हैं, तो टोटल 30 ऑरेंज ही बेचेगा, तो इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस वाला साइड हो जाएगा कि हाँ भाई 30 ऑरेंज जो है वो 500 रुपए में बेच गया। क्लियर? अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। कॉस्ट प्राइस आपको पता है, सेलिंग प्राइस आपको पता है, क्या हुआ है उसको? सेलिंग प्राइस देखो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हुआ है उसे? प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, है ना, तो क्या हुआ है उसे? प्रॉफिट हुआ है। अब वही वो पूछ रहा है कि भाई प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ देखो, 500, 380, 120 रुपए अपॉन हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर 380 रुपए इंटू 100 करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये प्रॉफिट परसेंटेज। इस जीरो से इस जीरो को काट दो, ये 6 जा हो गया, ये 19 जा हो गया, तो ये कितना आ गया? 600/19। क्लियर? करके देख लो 600 को 19 से डिवाइड, 600 डिवाइड बाई 19, 19 3 जा 57, बचा कितना? 3 0, 19 1 जा 19, 1 1 पॉइंट लगाया 0, 19 5 जा 19 5 जा कितना होता है? 95 190, हाँ 95, बचा कितना? 15। ठीक है, तो अब 150 भी हो जाएगा, तो लगभग एक एक्सल, क्योंकि 31.50 से ऊपर जा रहा है तो इसे राउंड ऑफ करूंगा, क्योंकि ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, काफी क्लोज ऑप्शन दिया है वैसे, 32% प्रॉफिट और 31% प्रॉफिट। ठीक है, वैसे राउंड ऑफ करने पे आप 32% प्रॉफिट में जाओगे, क्योंकि 0.50 से ऊपर चले गया तो आप 1 की तरफ राउंड ऑफ करते हो, बट इतने क्लोज ऑप्शन नहीं देने चाहिए। आई गेस ऑप्शन शुड बी लाइक 31.5%, ऐसा देना चाहिए। बट क्योंकि ये ऑप्शन दिया आपके सीजीएल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी, तो आपका आंसर क्या होगा? 32% प्रॉफिट। क्लियर? आई गेस क्लियर हो ही गया होगा। अब तो आप लोगों के कंसेप्ट काफी स्ट्रांग हो गए होंगे, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग कंसेप्ट हो ही चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो अभी फेज में हो जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, मैं तो अब प्रैक्टिस भी नहीं करता। ठीक है, तो मेरे तो कंसेप्ट अब खत्म होते ही जाएंगे धीरे धीरे। उससे पहले ही मैं आप लोगों के साथ सारे कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये ना कैमरे की क्वालिटी ना बहुत ही डल है, एक सेकंड। ओके, a dealer fixed the price of an article 40% above the cost of production. While selling it, he allows a discount of 20% and make a profit of 48 rupees. The cost of production of article. ठीक है, देखो मार्कअप करा हुआ है। ठीक है, तो क्या करा शॉपकीपर ने? देखो मैंने बताया आपको, ये बस आप लोगों को बस आंख बंद करके यही बना लेना है। ठीक है, शुरू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछी गई है, तो मैंने मान लिया 100x। अब यहां से आपको पता है कॉस्ट प्राइस से क्या मिलता है मुझे? मार्कअप मिलता है, मार्कअप में डिस्काउंट देके जनरली सेलिंग प्राइस मिलता है। बस ये फ्लो याद रखना है। क्लियर? अब देखो, अ डीलर फिक्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितने परसेंट से मार्कअप कर रखा है? 40% से। 100x का 40% कितना होगा? 40। तो कितना हुआ मार्क प्राइस, कितना रखा है, मतलब 140x। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वाइल सेलिंग इट, अब जब बेच रहा है, इट ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब क्या कर रहा है? 20% का क्या कर रहा है? यहाँ पे डिस्काउंट देता है।
ठीक है। अगर 20% का डिस्काउंट दिया तो देखो 140 का 10% कितना हुआ, 14 हुआ ना, तो 20% कितना होगा, 28 होगा। क्लियर। वर्बली करना है सॉल्व, तो पेन तो यूज ही नहीं करना वैसे, जहां जनरली कोशिश यही करनी है कि विदाउट पेन हो जाए। क्लियर। तो कितना हुआ, 140 का 20% 28, और 140 में से इतने का 20% का डिस्काउंट, मतलब 80 का सॉरी 28 का डिस्काउंट दे रहा है, तो रिमेनिंग कितना हो गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया 112x। क्लियर। अच्छा, तो यहां पर मतलब अगर ये डील देखूं मैं तो कितने का प्रॉफिट आ रहा है उसे, प्रॉफिट कितने का, देखो कॉस्ट प्राइस है 100x, सेलिंग प्राइस है 112x, तो कितने का प्रॉफिट है, 12x का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, 12x का प्रॉफिट है। क्लियर, यही तो प्रॉफिट है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, क्वेश्चन में तो बोला है कि भाई कितने का प्रॉफिट बना रहा है वो, प्रॉफिट ऑफ 48x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही हुआ कि जो मेरा 12x है ये कितने के बराबर है, 48 के बराबर। तो x मेरा कितने के बराबर हो गया, 12, 4 जा 48 होता है। अब इस x की वैल्यू इस कॉस्ट प्राइस पे रख देते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे पास, 400। Simple. The cost of production of article is C, 400। क्लियर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक फंडा पकड़ के चलना है, और उसी फंडे पे इतना परफेक्शन आप लोगों ने बना लेना है कि क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप उसी फंडे को अप्रोच करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, क्वेश्चंस तो वरना इतने सारे हैं कि आप परेशान हो जाओगे कितने क्वेश्चंस हैं। क्लियर। हर क्वेश्चन के लिए क्या है, मतलब नया चीज याद नहीं रखना किसी चीज को। क्लियर, कोई फॉर्मूलेज याद नहीं रखने। हाँ, एक दो टिपिकल क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हम ज्योमेट्री में स्विच होंगे तो वहाँ पे फॉर्मूलेज होंगे, तो वो आपको बाय हार्ट लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकली मैं आपके साथ डिस्कस तो कर सकता हूँ कि वो फार्मूला कहाँ से डिराइव्ड हुआ, ठीक है, कैसा वो फार्मूला आया, बट इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, प्री के बाद जब हम लेक्चर डिस्कस करेंगे ना, उस पर हम ये सारे थॉरो डिस्कस करेंगे फिर हम। ठीक है ना, हम एकदम डीप लेवल तक जाके एकदम कैट लेवल तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि जब आप मेंस का पेपर लिखो तो अगर बाई चांस पेपर टफ भी आ जाए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अच्छा हाँ, देखो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा था, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको क्या अप्रोच इन क्वेश्चंस में लगानी है। ठीक है, देखो क्या जनरली जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग यही अप्रोच लगाने की कोशिश कीजिएगा। आई गेस दिस इज द नॉट द बेस्ट अप्रोच आई विल से, बट सबसे सही अप्रोच यही रहेगा। ठीक है, वरना बहुत सारे फंडे से हो जाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, बट आप यही याद रखिएगा, इस पे आपको याद रखने के लिए क्योंकि कुछ भी नहीं होगा। देखो, इफ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20%, कॉमोडिटी मतलब कोई भी सामान है, इज डिक्रीज बाय 20% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, मान लो कैसे बताऊं इसे, हाँ, आप लोग कैसे बताऊं, आप लोग खाते हो, मान लो चॉकलेट खाते हो। ठीक है, तो ये वो आ गया, चॉकलेट आ गया, और आप दिन भर में चॉकलेट का कंजम्पशन करते हो, चॉकलेट खाते हो, उसके कारण आपका क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक है, मान लेता हूँ चॉकलेट 10 रुपए का है और आप दिन भर में 10 चॉकलेट खाते हो, तो आपका टोटल खर्चा कितना होगा, 100 रुपए का होगा। यही तो होगा ना। क्लियर, बस अब यही यही क्वेश्चन है। ठीक है, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, आपके पास एक कॉमोडिटी में कुछ भी हो सकता है, the price of commodity is decreased by 20% and its consumption is increased by, और इसका आप कंजम्पशन है, ये क्या होता है, ये टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है, खर्चा है आपका।
ठीक है। कमोडिटी मतलब सामान, कंजम्पशन मतलब उसे यूज करना। जैसे मैंने बोला कमोडिटी, मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, चॉकलेट है, चॉकलेट 10 रुपए का है, आप दिन भर में कितना चॉकलेट का कंजम्पशन करते हैं, 10 चॉकलेट का कंजम्पशन करते हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 100 रुपए का एक्सपेंडिचर होगा। वही ये केस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि भाई ये परसेंटेज कैसे दिए हुए, यहाँ 20-20% दिया है। तो अगर मैं अपना कमोडिटी देखो 10 मानूं, उसका कंजम्पशन भी 10 मानूं, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, 100 होने वाला है, मुझे पता है, ठीक है। अब इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20%, मतलब कमोडिटी क्या हुआ, 20% से नीचे गिरा इसकी कीमत, क्लियर। तो 10 रुपए का 20% कितना होगा, 10 रुपए का 1% 1 रुपया होगा, 10 रुपए का 20% 2 रुपए होगा। मतलब कॉमोडिटी का जो कीमत था वो 2 रुपए से कम हो गया। तो अब कॉमोडिटी कितने रुपए की हो गई, 8 रुपए की हो गई, क्लियर। एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%, कंजम्पशन क्या है, 20% से इंक्रीज हो गया, 20% से क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया। तो 10 का 20% कितना होता है, 10 का 20% होता है 2, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो अब आपका एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, 12 × 8, 12 × 8 इज 96 आपका एक्सपेंडिचर आ रहा है, ठीक है। तो आपका एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया, एक्सपेंडिचर आपका 4% क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, डिक्रीज हो गया, क्लियर, 4% डिक्रीज, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने 10 मान के 8% निकालना सिंपल था। अगर वैसे तो आप हर क्वेश्चन पे यही कर सकते हो, 10 × 10 इज इक्वल टू 100 अज्यूम करके आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। मेरे हिसाब से पूरे ही क्वेश्चन कर सकते हो, सारे ही कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होगा कि ये 20% की जगह ना लिखा होगा 25/2%, 25/2% मतलब 12.5%। तो 12.5%, अब 100 का 10 अगर मैं लू यहां पर, तो 10 का 12.5% निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं उस केस में, क्योंकि मुझे 12.5% निकालना है, तो मैं यहाँ 10 ना लेके मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं 200 लिख सकता हूँ। 200 लिखूंगा तो 200 का 12.5% निकालना होगा, तो कितना होगा 200 का 12.5%, 100 का 12.5%, 1250, और 200 का 12.5% कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो उससे आपको आसानी होगी। तो वो जो एडजस्टमेंट है वो तो आपने खुद ही करना है कि कैसे आप एडजस्ट करते हो। बट अगर मान लो आपको एडजस्टमेंट करना नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं, आप आंख बंद करके जो ये पैटर्न होता है P × Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैटर्न, ठीक है, इसी फॉर्मूले का फंडा हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पे भी देखेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर यही होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। जनरली क्या होता है, जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ए से बी तक ही मूव कर रहा होता है। तो वहीं पे स्पीड को फ्लक्चुएट करा जाता है या टाइम के टर्म में दिया जाता है, क्योंकि डी वहां पर कांस्टेंट है। तो हम वहां पर यही वाला फंडा लगा सकते हैं उनके क्वेश्चंस पे भी, और क्वेश्चंस को बहुत आराम से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। और सीजीएल में आई गेस जब मैंने देखा है जितने भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछते हैं वो उस पे इस फंडे के ऊपर पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा बनता है यहाँ पे। जब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये फंडा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बट आप इसे याद रखिए, आपको अपने हिसाब से ये क्वांटिटीज को चेंज करना है। मैं इसी क्वेश्चन को 100 और यहाँ पर 10,000 लिख के कर सकता था। ये 100 होता, 20% डिप तो ये 80 हो जाता, ये 10 होता, 20% डिप तो ये 20% अब तो ये क्या हो जाता, 1200 हो जाता, फिर ये 9600 हो जाता, फिर मैं देखता कि भाई कितने का डिक्रीज है। बट ये है कि एक फायदा 10 × 10 में ये है कि आपको यहाँ पर क्या मिलता है, सीधा बेस क्या मिलता है, 100 का बेस मिलता है। और 100 का बेस है तो आपको पता है, आपको वो सीधा सीधा यहाँ पर दिखेगा कितने का डिक्रीज है। देखो डायरेक्ट जो डिफरेंस होगा वही डिक्रीज होगा, इसलिए 10 × 10 रिकमेंड वैल्यू है मेरे एंड से। तो क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, इसी में एक और टाइप, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी हैज इंक्रीज। आपको पता है कॉमोडिटी इन टूल्स का कंजम्पशन अगर मैं करूं तो ये क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल्स से समझा दिया। अगर मैं 10 रुपए वाले 10 चॉकलेट खाता हूं तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना है, 100 रुपए का है, सीधा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर। मैं तो वही फंडा यूज करता हूं। ठीक है, 10 × 10 = 100 मान लेता हूं इनिशियली। क्लियर। अब देखता हूं क्या, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी हैज इंक्रीज बाय 60%। अब कॉमोडिटी कितने से इंक्रीज हो गया, 60% से इंक्रीज हो गया। क्लियर। 60% से इंक्रीज हुआ तो 10 का 60% कितना हो गया, ये 6 हो गया, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट कंज्यूमर रिड्यूस द कंजम्पशन। अब बोल रहा है कि कंजम्पशन को कितने परसेंट से मैं घटाऊं सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब एक्सपेंडिचर पहले 100 था, एक्सपेंडिचर को 100 का 100 ही रहना पड़ेगा। तो 16 इंटू, मैं इसे मान लेता हूं ये x है, तो 16 इंटू एक्स को क्या होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए। तो ये x निकाल लेता हूं, x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपके पास 100 डिवाइड बाय 16। 100 को 16 से डिवाइड करोगे कितना आता है 6 जा 96 और उसका 1/4, तो ये आएगा आपके पास 6.25। क्लियर। ये कितना आ जाएगा आपके पास 6.25। क्लियर। तो आपको कितने से गिराना पड़ रहा है, देखो 10 है, बट ये क्या होना चाहिए, अगर ये 6.25 होगा तभी 16 इंटू 6.25 मल्टीप्लाई होके 100 हो गए और एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट होगा इस केस में। ठीक है, तो इसे आपको कितने से गिराना पड़ रहा है, आपको इसे आपको गिराना पड़ रहा है 3.75 से गिराना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको, अब देखो आपको क्योंकि ये 100 के बेस में चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको तो परसेंटेज डिक्रीज देखना है ना, परसेंटेज डिक्रीज तो कैसे देखोगे आप, यही तो देखोगे, डिफरेंस देखोगे 3.75 अपॉन 10 इंटू 100, यही तो होता है ना परसेंटेज डिक्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, वैसे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको यहीं से आंसर दिख जाएगा। आपको पता है 3.75, आपको पता है आपने तो बेस 10 का है, तो बेस 100 में जाओगे तो ये 37.5 हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। क्लियर। अब 10 इंटू 10 = 100 से ही चलो। ठीक है, उसी में ज्यादा फायदा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं आपके, ये कॉमोडिटी वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं आपके प्री में, तो बहुत ही बार पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, देखो क्या है क्वेश्चन इज, in an examination a candidate must secure 40% marks to pass. Okay, a candidate who gets 220 marks failed by 20 marks. Okay, what is the maximum marks for the examination? Okay, परसेंटेज का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कितना मैक्सिमम मार्क्स है, तो मैंने आपको सिखा रखा है क्या मान लेना है आंख बंद करके कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है आपका 100x, x का फैक्टर लेकर ही चलना है। ठीक है, क्लैरिटी बनी रहेगी। क्लियर, कितना है 100x। अब इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, तो इसे पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। इसका मतलब अगर ये 40x मार्क्स लेकर आ जाता है तो ये क्या होगा, पास माना जाएगा। बट अब क्या होता है, एक कैंडिडेट है हु गेट्स 220 मार्क्स।
ठीक है, एक कैंडिडेट है, उसे कितने नंबर मिले, 220 नंबर मिले एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स से वो फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसे और 20 मार्क्स मिल जाते तो वो पास हो जाता एकदम, ठीक है ना। यही तो बोला है कि एक कैंडिडेट है, उसे 220 मार्क्स मिले और वो 20 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब उसके 20 मार्क्स कम रहे। इसका मतलब यही तो है कि अगर इस बच्चे को मैं 20 नंबर और दे दूं तो ये बच्चा पास हो जाएगा मेरा, क्लियर, जस्ट पास हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 240 नंबर पे बच्चा पास होने वाला है, ठीक है। और आपको तो पता है 240, यहाँ पे आपको इस कंडीशन से पता है कि 40x में भी पास होता है, और यहाँ पर भी आपने निकाल लिया जस्ट पास का कंडीशन क्या है, 240x। तो इसका मतलब ये 40x किसके बराबर है, ये 40x 240 के बराबर है। तो x कितने के बराबर हो गया आपका, x हो गया आपका 6 के बराबर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैक्सिमम मार्क्स, तो x को आप 6 डाल दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 600 क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम मार्क्स, क्लियर। इसका मतलब अगर कोई बच्चा 600 मार्क्स, 600 तो मतलब मैक्सिमम मार्क्स का ये पेपर था, क्लियर, ओके, ठीक है। इस पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, उस पर हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बाकी रिगार्डिंग ज्योमेट्री का मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि ज्योमेट्री कल रात के वीडियो लेक्चर से शुरू होंगी, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री के लिए क्या है, ज्योमेट्री के लिए अभी एनसीईआरटी की बुक्स मैं कल ले लूँगा, ठीक है। वैसे तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है बट उसमें पढ़ा नहीं जाता, कल खरीद के ले आऊँगा ठीक है। उसके बाद हम थियोरी और क्वेश्चंस उसके साथ साथ देखेंगे, क्लियर। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ज्योमेट्री में, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, ट्रस्ट में, ठीक है। बट डोंट वरी, ज्योमेट्री में आपको एकदम परफेक्ट बना दूंगा मैं, क्लियर। आप अपने एंड से मेहनत करते रहिए, ठीक है। जो मेरे फेसबुक ग्रुप पे ऐड नहीं हुए अभी तक, ठीक है, वो मुझे ऐड कर सकते हैं। मेरा फेसबुक ग्रुप है ऑनलाइन गुरुजी, क्लियर। बाकी तो आप मेहनत करते रहिए अपने एंड से, ठीक है। पेपर आने वाले ही हैं, 48-49 डेज ही रह गए हैं, ठीक है। मेहनत करते रहिए और अच्छे स्कोर के साथ प्री को क्लियर कीजिए, फिर मेंस के टाइम पे तो हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस और करेंगे, ठीक है, और आप क्लियर भी कर लोगे एग्जाम, ठीक है। ओके, थैंक यू।